ढे टीवी पर आप सुन रहे हैं न्यूज़ देसार और मैं हूं विवेक ओझा। पिछले कुछ समय से अमेरिका भारत को आमंत्रित कर रहा था कि भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले नए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में शामिल हो जाए। और अब प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे के बीच ही 23 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा 13 सदस्य देशों वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लॉन्च कर दिया गया है। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और रिपब्लिक ऑफ कोरिया शामिल हैं। इस नए संगठन का उद्देश्य इन राष्ट्रों और खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र का धारणीय आर्थिक विकास यानी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो भी इस क्षेत्र की क्षेत्रीय चुनौतियां हैं, रीजनल चैलेंजेस हैं, उनका सामूहिक स्तर पर सामना करना है। भारत के लिए यह खास इसलिए है कि बाइडेन ट्रंप की अगुवाई वाले ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसका सदस्य चीन भी था, उसको हटाकर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लॉन्च करने की योजना पिछले कुछ समय से बना रहे थे। जब टीपीपी लॉन्च किया जा रहा था तो भारत को उसका सदस्य नहीं बनाया गया था, बल्कि अमेरिका ने उस समय कहा था कि भारत जैसे विकासशील देशों में बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण का कोई ठोस कानूनी फ्रेमवर्क राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। धीरे धीरे समय बीता, अमेरिका को भारत की ताकत का अंदाजा लगा। अमेरिका ने धारा 370 के मुद्दे पर भारत का मजबूत स्टैंड देखा, गलवान में चीन को काउंटर करने की मजबूत प्रवृत्ति देखी, विकसित अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक संगठनों को भारतीय हितों के लिए भारत की ना कहने की प्रवृत्ति देखी और सबसे प्रमुख रूप में कोविड काल में अमेरिका ने भारत की मेडिकल डिप्लोमेसी का लोहा माना। अमेरिका क्या, दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भारत के मानवतावादी दृष्टिकोण की भूरी भूरी प्रशंसा की। दरअसल जब तक अमेरिका को यह लगता था कि भारत का नेतृत्व इस बात के लिए कमज़ोर है कि वह चीन, पाकिस्तान जैसे देशों को कठोर संदेश देकर कार्यवाही भी कर सकता है, तब तक अमेरिका ने भारत की भूमिका को अभूतपूर्व नहीं माना। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को आज भरोसा हो चुका है कि भारत सागरीय सुरक्षा के लिए एक मजबूत ताकत के रूप में उभर रहा है। घातक युद्धपोतों यानी जो वॉरशिप्स हैं, विध्वंसक फ्रिगेटों की तैनाती में इंडियन नेवी लगी हुई है। उदयगिरी और सूरज जैसे नए युद्धपोत इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। अमेरिका सहित क्वाड सदस्यों ने इस बात को महसूस किया है कि भारत हिंद प्रशांत के देशों के साथ एक शानदार आइलैंड डिप्लोमेसी के साथ आगे बढ़ रहा है। क्वाड को इस बात का भरोसा है कि भारत जिस स्तर पर मॉरिशस, सेशल सहित फिपिक देशों को अपने साथ विश्वास के सूत्र में जोड़ रहा है, उसके चलते ये देश चीन का प्लेइंग कार्ड तो नहीं बनेंगे और अपनी सागरीय संप्रभुता को चीन के सामने गिरवी नहीं रखेंगे। क्वाड देशों ने मिलकर इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को लॉन्च किया है, जिससे डार्क शिपिंग को हिंद प्रशांत क्षेत्र में ट्रैक किया जा सके। चीन के समुद्री युद्धपोतों की संदिग्ध गतिविधियों के लिहाज से यह कदम जरूरी भी था और भारत लंबे समय से मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पर बात कर रहा है और हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए इस मुद्दे को अक्सर कई मीटिंग्स में उठाता रहता है। क्वाड सदस्य देश स्पेस बेस्ड सिविक अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा को स्वतंत्र, मुक्त और पूर्ण रूप से साझा करेंगे, ऐसा टोक्यो क्वाड समिट में कहा गया। क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर ओपन साइंस की धारणा पर क्वाड काम करेगा। क्वाड साइबर सिक्योरिटी पार्टनरशिप को मजबूती देने की बात की गई है, जिससे चारों देशों को साइबर सुरक्षा खतरों से मुक्त किया जा सके। इन बातों के साथ क्वाड आगे बढ़ रहा है। एक खास मकसद से क्वाड के चरित्र, प्रकृति, पहचान और भूमिका को नई दिशा देने की कोशिश टोक्यो में क्वाड समिट में देखी गई है। बहुत से लोग मानते होंगे कि क्वाड मीटिंग्स को अब तक हासिल ही क्या हुआ है। क्वाड को लोग चीन से जोड़कर बिल्कुल जनरलाइज्ड कर देते हैं, लेकिन उन्हें शायद इस बात का विचार करना चाहिए कि 4 बड़े लोकतांत्रिक देशों के विश्व व्यवस्था में और भी मकसद हैं और क्वाड के इन चारों देशों के मकसद पूरे होते ही दुनिया के कई छोटे बड़े देशों की सुरक्षा, विकास और क्षेत्रीय वैश्विक भूमिका सुनिश्चित हो पाएगी। आसियान, यूरोप, अफ्रीका के क्षेत्रों के आर्थिक और अन्य लाभ स्पष्ट रूप से दिखेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय जापान दौरे पर इन भावों से दूर नहीं दिखे। विश्व व्यवस्था का संतुलन और उसकी प्रगति बहुत कुछ भारत के नेतृत्व से ही संभव हो पाएगा और भारत की अभूतपूर्व क्षमता का आकलन इतनी आसानी से भी नहीं किया जा सकता। ये आने वाले वक्त में दुनिया देखेगी। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्वाड में भारत की जो बढ़ती हुई भूमिका है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या भारत निश्चित रूप से एक डिसाइसिव रोल प्ले कर रहा है और क्वाड के उद्देश्यों को डाइवर्सिफाई करने में भारत सफल रहा है?
इस पर आप हमें अपने विचार बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।